बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 19th आइको दैट वाज हेल्ड इन 1987 उसकी प्रॉब्लम 4 हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं अब तक हमने जितनी प्रॉब्लम्स करी उसमें सबसे ये इजीएस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो समटाइम्स इट हैपन्स के कुछ इजी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और ये आपके लिए गुड लक होगी कि ऐसी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसी या इस जैसी आप कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे आसान तरीन प्रॉब्लम है किसी भी आइको की अब तक जो मैंने आपको जितने भी सवाल आइको से मुतालिक कराए हैं। ठीक है, इट सिंपली सेज राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स A to I ऑफ इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये जो बॉक्स में बना हुआ है इसको रिएक्शन स्कीम कहा जाता है, क्योंकि एक स्कीम है ना, एक मेथड है, पैटर्न है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। तो ये रिएक्शन स्कीम्स हैं, इसको रिएक्शन मैप भी कहा जाता है, रिएक्शन सीक्वेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नाम होते हैं और लेटर्स का मतलब है वो आपको वो करने हैं, आइडेंटिफाई करने, कंडीशंस आपको दी हुई है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये जहन में रखिए, इस किस्म का ये वैसे भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो बिल्कुल आप घबराया नहीं करें। वजह इसकी ये है कि जब क्वेश्चन को दिया जाता है तो लाज़मी बात है वो यही डिज़ाइन की सोच के डिज़ाइन किया जाता है कि इसका कोई आंसर भी होगा। तो एकदम घबराना कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। भाई अगर मुश्किल भी है तो बहरहाल वो डूएबल है, उसके आंसर मौजूद हैं और बात सारी कॉन्सेप्ट्स की होती है। हम जो चीज़ें टुकड़ों में पढ़ते हैं, मतलब एल्कीन केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं तो फिर एल्कीन से मुतालिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, एल्कोहल केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, ईथर केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस अलग पढ़ते हैं, SN1 SN2, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड केमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव केमिस्ट्री, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इतने सारे हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। इसके बाद जब हम सब पे कमांड हासिल कर लेते हैं तो फिर जो रिएक्शन स्कीम आती है ना उसमें वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना आप इसमें फंस सकते हैं शुरू में, ये देखकर कि हम शुरू कहाँ से करें। मतलब हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा है सच कि भाई ये चीज़ है और इसको हमने करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल से मैं इस दफ़ा क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को ना यहाँ से स्नैपशॉट लेता हूँ और इसको कट करके वहाँ पेस्ट करता हूँ ये अपने कैमड्रॉ में, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर देता हूँ ताकि सारे आ जाए। ये नज़र आ रहा है आपको क्लियर, सारे लेटर्स वगैरह कंडीशंस? जी सर। हाँ इतना ठीक है ना, फॉन्ट साइज ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कंपाउंड ए क्या हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, सीधी सच्ची बात है, लेकिन हम कुछ क्लू बना सकते हैं कि चूंकि ए जो भी है वॉटएवर, इसमें मैग्नीशियम टर्निंग्स डाली गई और एब्सोल्यूट ईथर और फिर बी बनाया है। तो मैग्नीशियम जब किसी स्पीशी में डाला जाता है तो बहुत इम्कान है कि वो स्पीशी हेलो एल्केन होती है, ये हेलो एरीन होती है, मतलब हेलोजिन मौजूद होता है इसमें। क्या ख्याल है? क्योंकि RX यस जो है, सर। RX जो है वो RMGX में कन्वर्ट होता है। तो इस बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये RX है, मतलब कोई X कंटेनिंग ग्रुप है। और अभी मुझे ये भी नहीं पता कि वो X क्या है, मेरा मतलब है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी ये A है। ठीक है, मैं ऐसे ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अभी फिर बाद में हम रिफाइन भी करेंगे, हम दोबारा इधर आएंगे और हम देखते क्या है। बहरहाल फिर RX जो भी था वो जब मैग्नीशियम से ट्रीट होगा तो क्या बनाएगा, RMGX। तो बी क्या हुआ आपका, RMG, ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। सही बात है, वेरी गुड। ठीक है, और इसको इस तरह लिखना मुनासिब नहीं होता है, इट इज बेटर टू राइट लाइक दिस। सभी एरियाज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, RMGX लाइक दिस, ये बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मतलब शुरू में आप बोले भाई ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो हमें गिवन ही नहीं है,
तो तब भी हम कर तो सकते हैं। ये रहा। अच्छा, अब आए सी पर। ये है साइक्लिक ईथर, है ना, इपॉक्साइड इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक होता है, दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, कहीं से भी ओपनिंग हो सकती है। सर अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बनेगा, वेरी गुड। और थोड़ा सा एलिब्रेट करें, एक और इंफॉर्मेशन आप दे सकती हैं। सर हाइड्रेशन हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, वो तो वर्कअप के लिए वाटर। अल्कोहल से मुतालिक प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इस बात को। जी सर, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। हाँ। सर आर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे और दो आर चेन ऐड होगी सर। तो यानी RMGX में R न्यूक्लियोफिलिक था, तो मैं इसको U लिख सकता हूँ लाइक दिस। यस सर। देखें, ठीक है ना, R ये वाला ही है। अब ये जो C है ये यहां से आया, नहीं लिख सकता ऐसे, मुझे एक कार्बन मैंने और कम कर दिया है। आई थिंक इट शुड हैव बीन लाइक दिस, सॉरी, ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 कार्बन की सोर्स है, 2 कार्बन की सोर्स है, वो इपॉक्साइड से आई है, ऐसा होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं है, वेरी वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़े, अब C से D बनाइए। सर OH की जगह Br आ जाएगा, आर वो हेलाइट बनेगा दोबारा, एराइल अल्काइल हेलाइट। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। देख रहे हैं, देखिए कितने कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। A से B में कॉन्सेप्ट किसका था? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन। B से C न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग है, या रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। C से D दोबारा सब्स्टिट्यूशन है और SN1 सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सॉरी, SN2 सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये पहले प्रोटोनेट उससे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा OH। PBr3 से बाद में जो ब्रोमाइड है वो इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करके इस ग्रुप को निकाल देगा जो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका होगा। D E बनाइए। सर साइनो ग्रुप आ जाएगा। सर साइनाइड रिप्लेस कर जाएगा, किसको? सब्स्टिट्यूट करेगा इसको, ब्रोमीन Br को को। सर। वेरी गुड, शाबाश। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ट्रिक ये थी कि हमने शुरू में A इस तरह बनाना था फिलहाल। मतलब आप अगर शुरू में ही आपके जहन में ये बात नहीं आती कि यार A को ऐसे बना सकते हैं, तो फिर आप बस सोचते ही रह जाते हैं यार शुरू कहाँ से करें। हालांकि अभी तक हमें R नहीं पता, हम R को बाद में चेक करेंगे R क्या है। जब R तय हो जाएगा, नीचे आके खुद डिसाइड हो जाएगा, तो हम वापस R की जगह पे R रख देंगे, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, E तक हो गया काम। E में फिर वाटर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हीट किया है, तो F बना है। क्या ख्याल है, क्या रिएक्शन हुआ है? हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, वेरी गुड, शाबाश। नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, वेरी ग्रेट। अच्छा, नाइट्राइल के रिएक्शंस जो है ना वो बहुत मजेदार होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं प्रोडक्ट बना लूँ। ये देखिए, सही है ना भाई, ये आपका F है। वो ये कि देखिए मेरी बात सुनिए, नाइट्राइल को आप अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, आपके सामने बनाया मैंने। नाइट्राइल को अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम से ट्रीट करते हैं तो कीटोन बनता है, ठीक है। यानी RMGX अगर आप लाते हैं RCN पे, तो RMGX का जो R है वो नाइट्राइल पे अटैक करके कीटोन बना लेता है, वो यानी कि कार्बोनाइल की तरफ कार्बोनाइल आ जाता है, एक तरफ R बन जाता है, ठीक है। 2 रिएक्शन मैंने बता दी है। नाइट्राइल हाइड्रोलाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनोमेटेलिक से ट्रीट होता है तो कीटोन। तीसरा, नाइट्राइल अगर आप इसको रिड्यूस करें, अब इसमें 2 बातें। अगर आप इसको, अच्छा पहली बात तो यह है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होता, ठीक है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो नाइट्राइल को रिड्यूस नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, अल्कोहल
में, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो नाइट्राइल को रिड्यूस करने के लिए आपको थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बनाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्राइल से रिएक्ट करके? अमाइन। प्राइमरी अमीन। इमीन, इमीन, प्राइमरी अमीन, नहीं नॉट इमीन, प्राइमरी अमीन, ठीक है, RCH2NH2, प्राइमरी अमीन, अमाइन मतलब AMIN, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डाइबेल यूज कर लूं, डाइबेल भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, नाइट्राइल क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनता है, शाबाश। बस ये देख रहे हैं आप कितनी प्यारी सिलेक्टिविटी है कि आप नाइट्राइल से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं वन स्टेप में, और नाइट्राइल से प्राइमरी अमीन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होते हैं नाइट्राइल के, जो सबसे ज्यादा फेमस है। एक हाइड्रोलिसिस बताया, एक ऑर्गेनोमेटेलिक से बताया, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बताया, एक इससे बताया, ठीक है। काफी है भाई ये रिएक्शंस इसके होते हैं, और होने को तो खैर और भी आप करा लें, लेकिन कॉमन यही है, ठीक है। आगे देखते हैं, F से आपको G बनाना है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हैलाइड बनेगा। क्या बना होगा? एसिड क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, एसिड क्लोराइड कहना एप्रोप्रिएट है या एसाइल क्लोराइड कहना? एसाइल क्लोराइड। तो इसका मतलब है एसिड क्लोराइड कहना इनएप्रोप्रिएट है, आप ये कहना चाह रही हैं? व्हाट इज सर शायद रॉन्ग? दोनों कह सकते सर इनअप्रोप्रिएट तो नहीं होगा, दोनों ठीक है। जवाब ये है एग्जैक्टली, दोनों कह नहीं सकते, बेसिकली दोनों एक ही बात है, एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे फिर नाम का फर्क क्यों है, तो मैं बता देता हूँ आपको। एसाइल बेसिकली कहते हैं कार्बोनाइल और उसके साथ कोई साइड चेन लगी हुई है, जैसे यहाँ लगी है। इस मॉलिक्यूल में G में आप क्लोरीन को हटाकर बाकी सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है ना, वो एसाइल कहलाता है, ACYL, एसाइल जनरल नाम है। जिस तरह एल्काइल होता है, इसी तरह एसाइल होता है। बस एल्काइल और एसाइल में क्या फर्क है कि एल्काइल अगर कार्बोनाइल से कनेक्ट कर दिया जाए डायरेक्टली तो वह एसाइल कहलाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एसाइल क्लोराइड है, बिल्कुल है और होता है। एसिड क्लोराइड इसलिए कहा जाता है कि ये कंपाउंड एसिडिक होता है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि एसिडिक कैसे है, तो उसका कोई जवाब दे सकता है? हाउ एसिड क्लोराइड इज एसिडिक सो एज द नेम? क्योंकि अगर क्लोरीन रिमूव होगा, लीविंग ग्रुप है, तो कॉन्जुगेट बेस बनेगी। किसकी क्या बनेगी कॉन्जुगेट बेस? नाम क्या होगा इसका? सॉरी सर, क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ एसिड क्लोराइड को एसिड क्यों कहते हैं? बहुत आसान जवाब है इसका। सर इसका जब आप इसको अगर इसका हाइड्रोलिसिस करें तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा वापस। वेरी गुड। देखिए, एसिड किससे कहते हैं कि हम किसी स्पीशी को पानी में डालें और वो प्रोटॉन रिलीज कर दे, तो वो स्पीशी एसिडिक कहलाती है। यही डेफिनेशन है ना एसिड की। अच्छा, अब जो चीज प्रोटॉन रिलीज करेगी, जो उसके अलावा होगी, वो कॉन्जुगेट बेस कराएगी उस करस्पॉन्डिंग एसिड की। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अगर HCl को पानी में ऐड डाल दें तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो अलग बहस है कि H पॉजिटिव फॉरेन वाटर से अटैक करके हाइड्रो ऑक्सोनियमाइन बनाता है, ना कि प्रोटॉन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप एसिड क्लोराइड को पानी में डाल दीजिए, वाटर इसको हाइड्रोलाइज कर देगा इमीडिएटली, यानी क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, और वाटर का H जो है वो HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो चीजें बन जाएंगी। फिर HCl, क्योंकि पानी तो पड़ा हुआ है, आपने पानी में एसिड क्लोराइड डाला है, तो जैसी HCl बनेगा पानी के अंदर, वैसी वो HCl भी डीप्रोटोनेट दोबारा हो जाएगा, ठीक है। या यूं कह लें कि HCl बेसिकली बनेगा ही नहीं, आप अगर इसको पानी में डालते हैं तो आपका क्लोराइड होगा एक प्रोडक्ट, यानी बाय प्रोडक्ट, यहां से आपका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होगा, ठीक है, और आपका वाटर मॉलिक्यूल होगा और हाइड्रोनियम आयन होगा, ठीक है।
यानी HCl भी आपका डीप्रोटोनेट हो जाएगा एक्वस मीडियम में और कार्बोक्सिलिक भी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक शायद ना भी हो क्योंकि वो वीक एसिडिक होता है, लेकिन HCl तो कंफर्म हो जाएगा। तो बात घूम के वही आ जाएगी, सॉल्यूशन जो है ना आपका वो रहेगा एसिडिक ही, पीएच उसकी गिर जाएगी। यानी पानी की pH 7 है, आपने उसमें एसिड क्लोराइड डाल दिया तो आपको बड़ा वाजे pH मीटर में रीडिंग नजर आएगी, ड्रॉप होती गई। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब G से H बनाना है FC, फ्राइडे-क्राफ्ट रिएक्शन है। एसाइलेशन होगी, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो क्या करें भाई, G क्यों कैसे करें? ये बड़ा जबरदस्त पार्ट है। G से H जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला करेगा। सर बेंजीन रिंग ले लेंगे तो उस पे मतलब असाइल ग्रुप लग जाएगा। वेरी गुड, शाबाश आयशा। लेकिन आपके जहन में बेंजीन रिंग क्यों आ गया अचानक से? हो सकता था कोई एलिफेटिक हो। सर वो प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग है और फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन रिंग में होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। बाकी लोगों की बात समझ में आ गई कि ये क्यों टर्निंग पॉइंट है G से H की जो कन्वर्जन है G से H की। इसलिए कि देखिए, अब तक जो हम A से B C D E F G करते हुए आए थे, तो हमें कहीं पे भी एरोमेटिक होने का कोई क्लू नहीं मिला था कंपाउंड के। मतलब अगर मैं R को प्रोपाइल ग्रुप मान भी लूं तब भी ये रिएक्शन होगा A B C D E F G तक। लेकिन अभी जो G से H है, इसके लिए भी शर्त है कि कहीं पे एरोमेटिक रिंग मौजूद हो, जब तो वो आपका FC यानी फ्राइडे-क्राफ्ट एसाइलेशन करेगा। अच्छा, अब ये दो कार्बन जो हैं, मैं इनको एरोमेटिक का पार्ट नहीं ले सकता क्योंकि ये दो कार्बन तो आपको पता है कहां से आए, इपॉक्साइड से आए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं R जो है उसको तो ये बेंजीन कह सकता हूं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन बाकी को नहीं कह सकता। तो अब मैं G को सीधा करता हूं, बाकी फिर जो पीछे कंपाउंड है F वगैरह उसको हम बाद में करते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? मैं अगर देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। मैं अगर ये कर दूं, ये मतलब G को मैं अब ये यानी मैं R को फिनाइल कह दूं अगर, तो फिर उस सूरत में H क्या हो जाएगा? सर रिंग फॉर्म हो जाएगी। रिंग फॉर्म हो जाएगी। सर वही रिंग उसके साथ जाकर अटैच होगा। एग्जैक्टली यानी यहाँ ये जो कार्बन है ये और ये कार्बोनाइल, ये CC बॉन्ड बना लेंगे। और यानी मैं इसको देखें, साइक्लाइजेशन। हाँ डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में इसको क्लीन कर दूंगा। ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, तो बहुत ही अगली लुक आ रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा, लाइक दिस। कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा। यस सर। और अब आप देखें, ये प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट या टारगेट मॉलिक्यूल इंडीन जो नाम है, वो उससे कुछ मिलता जुलता भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखें, ये है सॉरी H है, G तो पीछे था। अब H से I बनाना है, आपको रिड्यूस करना है, हाइड्रोजन गैस को ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जो कि निकेल होगा मोस्ट प्रोबेबली, या प्लेटिनम होगा या फेरिडियम होगा। ये तीन ही कैटलिस्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अल्कोहल, वेरी गुड। कौन सी वाली अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, जी सेकेंडरी अल्कोहल, सही बोला आप सबने, वेरी गुड। ये बन जाएगा I। फिर I से बस खत्म, फिर तो और क्या बचा? I से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगी। तो ये आपका प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी, जिसका नाम इन्होंने इंडीन रखा हुआ है। ठीक है, ये इंडीन रखा हुआ है, ये आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगी जिसको ये इंडीन कह रहे हैं। तो अब आप बाकी जो पीछे की सारी चीजें हैं जो मौजूद हैं, ABCDEFG, ये आप सही कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, बस। ठीक है, मैं लगा इसलिए देता हूँ क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर को, तो मैं चाहूँगा कि हम एक दफ़ा बना दें ताकि अगर कोई बाद में देखे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। गिव मी अ मिनट।
मैं लेकिन देखिए हमें थोड़ा बाद में पता चला, फॉरन एट अ ग्लांस हमें नहीं पता जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब वो अलग बात है कि आप थोड़ा सा क्लू पहले ले सकते थे, और मैंने लेकिन उस वक्त जान के नहीं दिलवाया था आपको कि आप ये बोलते कि सर इंडीन में एरोमेटिक रिंग है, तो शुरू में भी तो होगा, जब भी तो वो चला आ रहा होगा, क्योंकि एरोमेटिक रिंग अमूमन बना बनाया ही होता है, बेंजीन रिंग वाला जो होता है ना, वो मैं सारे बता रहा हूँ। चलो मैं पहले ऐसे ही बना देता हूँ, मैं बाद में इसको डिलीट करूंगा तो ये मैं खाली सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, लाइक दिस, ये रहा। ठीक है भाई, ये मैंने क्लीन कर दिया, बस आप समझ गए। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट मेमोरी सारी। तो वॉज इट अ गुड क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था ना, कोई मुश्किल नहीं था, मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए। और वैसे तो यकीन जानिए कि ये क्वेश्चन फर्स्ट कैम्प का था, क्योंकि इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी कराने का मकसद ये था कि हम चूँकि आईको की एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और मैं अब आपको मेरे उस जो क्लेम था आप उससे एग्री करते होंगे कि ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है आईको का अब तक जो मैंने आपको कराया, या आपने अपने तौर पर भी जो किए होंगे, तो आपको इससे आसान क्वेश्चन कोई नज़र नहीं आया होगा आईको के अंदर, यानी आईको के एक्चुअल एग्जाम के अंदर। प्रिपरेटरी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो जिस ज़माने में आया था 1992 में, तो उन्होंने एंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4 दैट वाज आस्क्ड इन 1987? कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है आपकी? नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नई प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।